दोस्तों, आपने कभी किसी जानवर को देखा है? उस जानवर को जब कोई चोट लगती है या जब उसे कोई बीमारी हो जाती है तो ऐसे अधिकांश जानवर अपनी बीमारी खुद ही ठीक कर लेते हैं। आखिर ये कैसे होता है? तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, यदि जानवर खुद की बीमारी को ठीक कर सकते हैं तो क्या हम इंसान खुद की बीमारी को ठीक नहीं कर सकते? तो इसका जवाब है हाँ, हम अपनी खुद की बीमारियों को खुद ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है हमारा विश्वास। हम अविश्वास के कारण अपने आप को बीमारियों से घेर लेते हैं और हम हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास करें कि हम खुद को ठीक कर सकते हैं तो हम अवश्य ही अपने शरीर को पूरी तरह से पहले जैसा तंदुरुस्त और ठीक करने में सामर्थ्य हैं, क्योंकि हम सभी के दिमाग में कुछ ऐसे रसायन बनते रहते हैं जिससे हमारा शरीर अपनी बीमारियों को ठीक करने में पूरी तरह सामर्थ्य है। आइए दोस्तों, इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। वो व्यक्ति हमेशा बीमार रहता था। वह हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहता था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता। उसने कई प्रकार की औषधियाँ ली, कई चिकित्सकों से बात भी की। हर किसी ने उसे तरह तरह की दवाइयाँ दी, लेकिन कोई भी दवाई उसके काम ना आई। किसी ने कुछ तरीका बताया तो किसी ने और कुछ तरीका बताया, लेकिन किसी का भी तरीका उसके काम ना आया। वह बहुत परेशान हो चुका था, हताश हो चुका था। वह भीतर ही भीतर पूरी तरह से टूट चुका था। उसे यही लग रहा था कि इससे अच्छा ईश्वर मुझे अपने पास बुला लेते, कम से कम इन रोज रोज की बीमारियों से पीछा तो छूटता। ये सब भावनाएं उसके मन में चल ही रही थी। तभी एक दिन उसका मित्र उसके घर आया। उसने उसे एक साधु के बारे में बताया। वो साधु लोगों का इलाज बिना किसी औषधि और दवाइयों के किया करते थे। उनके इलाज करने का तरीका बहुत ही अनोखा था। जो भी उस साधु के पास जाता वह स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाता। जब उस व्यक्ति के मित्र ने उस साधु के बारे में उसे बताया तो उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। वह तुरंत ही उन साधु से मिलने के लिए उनके पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर व्यक्ति ने साधु को प्रणाम किया और उनके पैरों में गिरकर कहने लगा, हे गुरुवर, मैं बड़ी ही आशा लेकर आपके पास आया हूँ। मैंने ये सुना है कि आप किसी की भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। ना ही उसे आप कोई औषधि देते हैं और ना ही आप कोई परहेज बताते हैं, फिर भी वे लोग पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाते हैं। ये बहुत अद्भुत बात है गुरुवर, और यही सारी बातें सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिना औषधि और दवाइयों के हमारा शरीर ठीक भी कैसे हो सकता है? हमारे शरीर की बीमारियां कैसे खत्म हो सकती है? आगे वो व्यक्ति उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, देखने में तो मेरा शरीर हट्टा कट्टा है और मैं मोटा भी हूँ, और इसी मोटापे के कारण न जाने मेरे शरीर में कितनी बीमारियां हैं, और इसी कारणवश मैं बहुत परेशान हूँ। हे गुरुवर, वैसे तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मेरे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हैं। जैसे यदि मैं कुछ दूर चलता हूँ तो मेरी सांस फूलने लग जाती है। इसके अलावा जब मैं चलता हूँ तो मेरे घुटनों में दर्द भी महसूस होता है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिस कारण हृदय के रुकने का खतरा भी होता है। ऐसे ही न जाने कई सारी बीमारियां मेरे शरीर को घेर के रखी हैं, और गुरुवर, मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। इन्हीं समस्याओं को लेकर गुरुवर मैं आपके पास आया हूँ। क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान बता सकते हैं? मैं दवाएं ले लेकर थक चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ। कृपा करके मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपनी बीमारियों को खुद ही ठीक कर लूं। इस पर वो साधु मुस्कुराने लगे और वह व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम अपने शरीर की बीमारियों को खुद ही ठीक कर सकते हो? व्यक्ति ने कहा, जी हाँ गुरुवर, और इसी कारणवश मैं आपके पास आया हूँ। यदि खुद पर मुझे विश्वास ना होता, यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो बताइए मुझे क्या करना होगा जिससे मैं आपको ये यकीन दिला सकूं कि मुझे खुद पर पूरा यकीन है। इस पर वो गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, हमारा शरीर हमें संकेतों के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करता है कि हमारे शरीर में क्या तकलीफें हैं और हमें उसे कैसे ठीक करना है। लेकिन हम कभी भी अपने शरीर के उन संकेतों को समझ नहीं पाते। हम उसे हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं, जिस कारण ही हम अनेकों प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, और ये मायाजाल इसी तरह से चलता चला जाता है। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें अपने शरीर के संकेतों को समझना होगा, तभी तुम अपने बीमारियों को समझ सकोगे और उनका इलाज भी कर पाओगे। और इसके लिए सबसे पहले तुम्हें ध्यान करना होगा। ध्यान ही एकमात्र ऐसा मार्ग है
जिससे तुम अपने आप को समझ पाओगे, अपने शरीर के उन संकेतों को समझ पाओगे, अपने शरीर में होने वाले बदलाव को ध्यान से ही महसूस कर पाओगे। उसके बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे शरीर में क्या कमी है और किस कारणवश तुम बीमारी से ग्रसित हो। और एक बार जब तुम अपने शरीर को समझने लगोगे, उसके द्वारा उन दिए गए संकेतों को समझने लगोगे, तो तुम खुद का इलाज शुरू कर पाओगे। ध्यान के द्वारा तुम अपने शरीर में संवेदनशीलता ला सकते हो। ध्यान करने के लिए तुम एक कमरे में बंद होकर अल्टी पल्टी मारकर ओम का उच्चारण कर सकते हो। शरीर की बीमारियों को ठीक करने के लिए अगला उपाय है आत्मचिंतन अर्थात विजुअलाइजेशन। इसके लिए तुम्हें कोई ऐसा स्थान खोजना है जहां पूरी तरह से शांति हो। तुम्हें वहां जाकर कुछ देर के लिए आराम से बैठना है और उस दौरान अपनी आंखें बंद करके अपने मन और मस्तिष्क में ये चित्र देखने की कोशिश करनी है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। जैसा तुम चाहते थे उसी के अनुसार तुम पूरी तरह ठीक हो चुके हो, और ऐसा अगले तुम्हें 5 मिनट तक करना होगा। इस आत्मचिंतन के तरीके को अपनाने के लिए आप संगीत का सहारा भी ले सकते हैं। आप कोई ऐसा संगीत अपने कमरे में लगा सकते हैं जिसको सुनकर आपके मन को शांति मिलती हो, जिससे तुम्हारा मन शांत हो जाए और तुम आत्मचिंतन में पूरी तरह डूब सको। आगे वो गुरुवर उस व्यक्ति को तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं, अपने आप से प्यार करना सीखो। तुम एक पल के लिए ये सोचो, जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं करता वह भला अपने बीमारियों को क्यों ठीक करना चाहेगा, वह तो खुद को ही कोसेगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अरे यार, ये बीमारी होने से अच्छा था कि ईश्वर मुझे अपने पास बुला लेते, इतनी तकलीफ मुझसे नहीं सही जाती। ऐसे लोग खुद को कोसते हैं, खुद को और भी पीड़ा देते हैं। ऐसे जाने अनजाने हम अपने मस्तिष्क को ये संकेत देते हैं कि हम खुद से प्यार नहीं करते, जिस कारण जाने अनजाने हम अपने जीवन में उन बीमारियों को और भी न्योता देते हैं, और देखते ही देखते हम अपने जिंदगी से हार जाते हैं। यदि आप ध्यान करना चाहते हैं, आत्मचिंतन करना चाहते हैं, तो आपको पहले खुद से प्यार करना ही होगा। उसके बाद आपका मस्तिष्क ऐसे ऐसे रसायन खुद ब खुद पैदा करने लगेगा जो आपको एकदम स्वस्थ बना देगा, जिससे आप अपनी बीमारियों को खुद ब खुद ठीक करने लग जाएंगे। इसके अलावा अपने बीमारियों को ठीक करने के लिए आपको अपने दिनचर्या पर भी ध्यान देना है। आप क्या खाते हैं, किस समय खाते हैं, कब व्यायाम करते हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं और हम क्या क्या बातें करते हैं, ये सारी दिनचर्या पर आपको ध्यान देना होगा। समय पर खाना और समय पर व्यायाम करना आपको तरह तरह की बीमारियों से दूर रखता है। और अगर वास्तविकता देखी जाए तो हम अधिकांश तो बीमार तभी पड़ते हैं जब हमारे दिनचर्या में उथल पुथल आ जाती है, जब हम समय पर खाना नहीं खाते, व्यायाम नहीं करते, समय पर हम अपने कामों को अंजाम नहीं देते, जिससे हमारे मन और मस्तिष्क में तनाव पैदा होने लगता है। आगे वो साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, अपने अवचेतन मन को अपने बीमारियों को ठीक करने में लगाएं। हमारा शरीर शक्तियों का भंडार है। हमारे शरीर में तरह तरह की शक्तियां हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, और इसी नासमझी के कारण हम बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। यहाँ तक कि हम अपने मस्तिष्क या अवचेतन मन का भी ध्यान नहीं रखते। इस प्रक्रिया के बारे में वो साधु महाराज बताते हैं कि जब भी तुम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हो तो सोने से ठीक पहले अपने मन को शांत करो और अपने आप से यह कहो कि तुम पूरी तरह से ठीक हो, और इसे साफ और स्पष्ट तरीके से देखने का प्रयास करो। यदि तुम ये निरंतर करते हो तो तुम्हारी बीमारियां जड़ से ठीक हो जाएंगी। आज से कई 100 साल पहले, जब कोई विज्ञान नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, कोई चिकित्सा प्रणाली नहीं थी, उस समय के लोग इन प्रक्रियाओं के बारे में, इन पद्धतियों के बारे में भली भांति जानते थे। वे लोग भली भांति जानते थे कि हम खुद से ही खुद के बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, और उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं होता था। लेकिन उन्हें खुद पर विश्वास जरूर होता था, और यही कारण था कि वो लोग खुद की बीमारियों को खुद से ही ठीक कर लेते हैं। इस कहानी के माध्यम से वो साधु उस व्यक्ति को ये समझाने लगते हैं कि तुम अपना इलाज खुद कर सकते हो, बस तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना है। इस बात पर यकीन करो, जो भी प्रक्रियाएं मैंने तुम्हें बताई है, अगर तुम उन बातों पर जीवन में अमल कर लोगे तो ठीक 21 दिनों के बाद तुम अपने शरीर में वो बदलाव महसूस करने लगोगे, और उसके बाद चाहो तो तुम मेरे पास वापस आ सकते हो ताकि तुम मुझे ये बता सको कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। उस व्यक्ति ने उस साधु की सारी ही बातें ध्यानपूर्वक सुनी, और इसके बाद उसने तय किया कि अब से वो अपने जिंदगी में उस साधु की बात पर अमल करेगा और अपने आप पर यकीन करेगा, और खुद पर विश्वास करके अगले 21 दिनों तक निरंतर प्रयास करेगा। वो व्यक्ति साधु को प्रणाम करता है और वापस अपने घर की ओर लौटकर आ जाता है।
दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।